प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश हो गया। अब बजट कैसा है, इसके बारे में विशेषज्ञों की राय आ रही है। जो ओवरऑल दिखाई देता है, दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक, मेरा मानना है कि ये नेत्रहीन का हाथी है। जो जहाँ से देख रहा है उसको वो हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसको संपूर्णता में देखने, जो नेत्रहीन नहीं है, जो आँखों वाले हैं, इसको संपूर्णता में देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाला बजट है। ये 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का कि आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे करेंगे, उस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विकसित देश बन जाएंगे, उसकी आधारशिला रखने वाला बजट है। ऐसा नहीं कि कल हम बनने जा रहे हैं या इस बजट की वजह से बन जाएंगे, उसकी आधारशिला रखी गई है। समस्याएं क्या थी, चैलेंजेस, चुनौतियां क्या थी अर्थव्यवस्था के सामने, देश के सामने, उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। पहली चुनौती जो बात हो रही थी, पहले मुर्गी की पहले अंडा, कि कंजम्पशन पहले आएगा कि पहले जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। कहा जा रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब कंजम्पशन आएगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगा। कुछ लोगों का कहना था इन्वेस्टमेंट आए तो फिर उसके बाद जो है डिमांड के बारे में बात हो। तो ये बहस लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये सच्चाई है कि जो स्लो डाउन आया इकॉनमी में, उसका एक बड़ा कारण था कि कंजम्पशन लगातार कम हो रहा था। कंजम्पशन क्यों कम होता है? एक अगर सामान्य भाषा में कहें कि लोगों के हाथ में पैसा जब कम होता है तो खर्च कम करते हैं। तो केवल खर्च कम नहीं होता, फिर सेविंग्स, बचत कम होती है, फिर निवेश, इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो एक कंजम्पशन जो है इतने सारे सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है, और इन सब का क्यूमुलेटिव जो मिला जुला असर होता है वो देश की विकास की दर पर होता है। तो इन सभी विषयों को जिस तरह से एड्रेस करने की इस बजट में कोशिश की गई है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी एक बजट के जरिए इतनी समस्याओं को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश हुई हो।